A series RL circuit with R is equal to 10 ohm and L is equal to 100 upon pi millihenry is connected to an AC source of voltage V is equal to 141 sin 100 pi t, where V is in volt and T is in seconds. Calculate impedance of the circuit, B phase angle, and C voltage drop across the inductor. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक RL सर्किट है। कैसा सर्किट है? RL मतलब L लगा है, एक रेजिस्टेंस R लगा है, ऐसा कुछ, और ये एक AC सोर्स से कनेक्टेड है। तो बच्चों ये L है, ये R है, और L का वैल्यू हमको दिया है 100 अपान पाई मिली हेनरी और R हमको दिया है 10 ओम। ठीक है, ये जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है ये हमको दिया है V इज इक्वल टू 141 साइन 100 पाई टी। हमसे बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है Z क्या होगा, इंपीडेंस क्या होगा, फाई यानी कि फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज में क्या होगा। तीसरा पूछा गया है कि वोल्टेज ड्रॉप एट इंडक्टर मतलब VL की वैल्यू क्या होगी। बच्चों सबसे पहले तो हम यहां बात करते हैं, हमको Z और फाई निकालना होगा, फिर हम VL निकाल पाएंगे। तो इसके लिए शुरुआत यहां से करते हैं कि जो वोल्टेज की इक्वेशन है इसको कंपेयर कर देंगे। किससे कंपेयर करेंगे? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से। जब कंपेयर करोगे तो V नॉट कितना मिलेगा? 141 वोल्ट, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ गया। ओमेगा इसमें कितना मिलेगा? ओमेगा मिलेगा 100 पाई और रेडियन पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ना T इन सेकेंड, टाइम को सेकेंड में बोला इसलिए ऐसा है। ओमेगा निकल आया। अब बच्चों सबसे पहला काम आपको Z निकालना है, तो Z का फार्मूला भी तो पता होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है भाई Z का? Z का फार्मूला होता है रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, जहां पर एक्सेल को बोलते हैं रिएक्टेंस। तो Z क्या है? यह है इंपीडेंस। अच्छा, तो पहला काम होगा यहां पे एक्सेल पता करेंगे, यानी कि पहले हम रिएक्टेंस निकाले तब तो निकाल पाएंगे इंपीडेंस। तो रिएक्टेंस एक्सेल बराबर क्या होता है बच्चों? ओमेगा L। ओमेगा देखो कंपेयर से आपने निकाला है, कितना निकला है? 100 पाई। L कितना दिया है? L दिया है 100 अपान पाई और मिली हेनरी। तो बच्चों मिली हेनरी को हेनरी में पहले कन्वर्ट करो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 100 अपान पाई इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। क्यों? जब मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करोगे तो मिली का मतलब 10 की पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, वो वैल्यू यहां पुट की जाएगी, मतलब 100 अपान पाई इंटू 10 की पावर -3। अब सॉल्व कर लो, तो एक्सेल कितना आएगा बताओ? पाई से पाई कैंसिल, 10 पावर -3, यहाँ देखो 10 पावर 2, 10 पावर 2 4 हुआ, -3 गया तो 10 बचेगा। तो एक्सेल यानी कि रिएक्टेंस कितना आ गया? 10 ओम। अब बच्चों हम Z निकाल सकते हैं। सो Z इज इक्वल टू कितना आएगा? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर रूट में, यानी कि Z इज इक्वल टू हो गया रूट में R स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 प्लस 100 यानी कि 200। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो Z मिल जाएगा 10 रूट 2 ओम। सो द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस इज 10 रूट 2 ओम। एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर है बच्चों फाई निकालने का, है tan फाई। तो भाई tan फाई का फार्मूला क्या होता है बताओ? ये होता है एक्सेल अपान आर। तो tan फाई कितना निकलेगा? एक्सेल 10, देखो एक्सेल कितना आया था? 10 ओम अपान आर, आर कितना है? 10, यानी कि कितना हो गया इधर? 1 हो गया। तो tan फाई 1 हो गया, मतलब tan फाई इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। 1 10 में कितना होता है? 45 होता है। सो फाई इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि π/4। सो द फेज डिफरेंस इज π/4 रेडियन। ठीक है, ये फेज डिफरेंस आ गया। अब बच्चों हमें निकालना है VL।
मतलब इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो सबसे पहले तो हम इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी पीक वैल्यू निकालेंगे। मतलब सबसे पहले हम निकालेंगे VL नॉट पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू कैसे निकलेगा? ये निकलेगा भाई I नॉट इंटू एक्सएल। भाई VL इक्वल टू I इंटू एक्सएल होता है, तो VL नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन इंडक्टर इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट इंटू एक्सएल। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना निकलेगा इंडक्टर में? I नॉट को क्या लिख सकते हैं? V नॉट अपॉन जेड इंटू एक्सएल। सारा वैल्यू पुट कर दो बच्चों। तो VL नॉट निकलेगा V नॉट कितना आया कंपेयर करने पे? देखो 141, ये कंपेयरिंग से है ना, तो आया है 141 अपान जेड कितना आया है? जेड आया 10√2 इंटू एक्सएल कितना है भाई? एक्सएल ये है देखो 10, ठीक है। देखो 10 से 10 कैंसिल हुआ, बिल्कुल हुआ। ये बच्चा 141 अपान √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41। तो इसको जब कट करोगे तो कितना मिलेगा? देखो पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो बढ़ेंगे, इसको इससे काटोगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। तो यहां से पता चला कि VL नॉट ये आ गया 100 वोल्ट, ठीक है। ये इंडक्टर पर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आई है। क्या आई है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये हो गई पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट इंडक्टर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो VL नॉट निकाल देंगे, यही हमारा आंसर होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।